हरे कृष्णा। प्रार्थनाओं में 4 पार्ट्स हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रेयर जब हम देखते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त जो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, उसमें 4 अंग हैं। पहला है प्रेज, भगवान की प्रशंसा। जैसे कुंती महारानी कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरा प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। वो कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप पुरुषों में सबसे आदि हैं, आप प्रकृति के परम हैं, आप जीवन से परे हैं। तो इस तरह से वो भगवान की स्तुति कर रही हैं। तो जब हम भगवान के सामने जाते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, हमारे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे हम हेल्प चाहते हैं। हम भगवान से मांगते हैं 1 2 3 4, हमें ये चाहिए वो चाहिए। पर भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा भगवान को पहले ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति को मिलने जाते हो तो उनको अप्रिशिएट करते हो। तो इसीलिए कुंती महारानी भी अपने प्रेयर्स में कहती हैं, माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्याधरो यथा। वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप अपने आप को कवर कर लेते हो। माया जवनी काछनम, जैसे एक पर्दा गिरता है वैसे आप अपने आगे एक पर्दा लगाए हो, इससे लोग आपको ठीक तरह से देख नहीं पाते, आप उनको भ्रमित करते हो अपनी माया शक्ति से। और वो कह रहे हैं कि आप सबके अंदर हो, न लक्ष्य से मूढ़दृशा। वो कह रहे हैं कि आप लोग आपको देख नहीं पाते क्योंकि आप उनको अपने माया शक्ति से ढक देते हो, और वो मूर्ख हैं, वो ये नहीं जान पाते कि आप सबके अंदर हो और सबके बाहर भी हो। बाहर आप कृष्ण के रूप में हो, अंदर परमात्मा के रूप में हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुंती महारानी प्रेस कर रही हैं, भगवान के अलग अलग क्वालिटीज़ के बारे में बता रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप वसुदेव के पुत्र हो, देवकी के पुत्र हो, इस तरह से आप नंद गोप को बहुत प्रिय हो। तो इस तरह से जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो ये पहला एलिमेंट है प्रेयर में। भगवान को जब हम प्रेज करते हैं तो वी फील सेटिस्फाइड। तो ये पहला एलिमेंट है। दूसरा है कि भगवान को थैंक यू बोलना, भगवान को अपना आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, क्योंकि भगवान ने हमें इतना सब दिया है। तो कुंती महारानी अपने प्रेयर्स में आप देखोगे कि वो कह रही हैं कि भगवान आपने हमें अलग अलग समस्याओं से, अलग अलग प्रॉब्लम से बचाया। यथा ऋषिकेश खले न देवकी कम से न रुद्धाति चिरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथे न मुहुर्विपद्गणात्। कभी कभी हम थैंक यू बोलते हैं भगवान को, तो हम बोलते हैं थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू बहुत जनरल हो जाता है, पर कुंती महारानी सिखा रही हैं कि थैंक यू जनरल नहीं है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमें स्पेसिफिक बोलना चाहिए कि हम थैंक यू किसके लिए बोल रहे हैं। तो वो कह रही हैं, आपने देवकी को बचाया जब वो प्रिजन में थी, जेल में थी, कारागृह में जब कंस ने उसे रखा था, और मुझे भी आपने, मेरे पुत्रों को भी अलग अलग समस्याओं से बचाया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दे रही हैं वो। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रिता मृदे मृदे नेक महारतास्त्रतो द्रोणस्त्रतश्चाश्म हरे विरक्षिता। वो कह रही हैं कि कैसे भीम को दुर्योधन ने जब वो जहर वाला केक दिया तो आपने उस समय भीम की रक्षा की, और जब बकासुर ने आक्रमण किया तो भीम ने उसे मार दिया, पर आपकी कृपा के कारण भीम उसे मार पाया। असत सभाया वनवास कृच्छ्रिता, और जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो उस समय आपने हमारी रक्षा की, द्रौपदी की लाज रखी, और जब हम वनवास में थे तो हर समय आपने हमारी रक्षा की। तो इस आप देखिए यहाँ पर वो एक एक करके एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं कि जब हम भगवान के सामने आ रहे हैं तो हम भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स आए, उस समय कैसे भगवान ने हमारी हेल्प की। या हम भगवान की स्तुति कर सकते हैं, अलग अलग प्रेयर जो अलग अलग डिवोटीज ने ऑफर किया है वो हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो प्रेयर्स हो गया, थैंक यू हो गया। फिर शास्त्रों में जो प्रेयर्स आते हैं उसमें और एक एलिमेंट है फॉरगिवनेस, मांगना, क्षमा याचना करना, और ये नम्रता का प्रतीक है, क्योंकि हम सब गलती करते हैं। तो जब हम भगवान के सामने जाकर कहते हैं कि कृष्णा प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने ये गलती की, मैंने आपको ये नहीं समझा, या उस वैष्णव के प्रति मैंने ऐसा किया, या उस समय मैंने इस तरह से बिहेवियर किया,
जो हमने गलतियां की हैं, जो पाप कर्म किए हैं, उसके लिए क्षमा याचना करना भी प्रेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और ये ह्यूमिलिटी का भी लक्षण है। प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स में आता है कि कैसे प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव को कह रहे हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैंने असुर योनि में जन्म लिया है, तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। कुंती महारानी भी कहते हैं कि कृष्ण मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हिस्त्रिया, कि आपको तो केवल परमहंस लोग जान सकते हैं, और जो पूरी तरह से अमल है, जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, वो आपको देख सकते हैं। मैं कैसे जान सकती हूँ? मैं तो एक अबला हूँ, मैं तो एक सिंपल स्त्री हूँ। तो इस तरह से वो अपनी अयोग्यताओं पर मनन कर रही हैं। तो फॉरगिवनेस मांगना मतलब अपने डिस्क्वालिफिकेशंस पर भी थोड़ा ध्यान रखना। तो इससे क्या होता है, हमारा हार्ट सॉफ्ट होता है एंड वी बिकम हम्बल। तो ये तीसरा एलिमेंट है प्रेयर का। और चौथा है रिक्वेस्ट, एक्चुअली मांगना भगवान से। कभी कभी डिवोटीज सोचते हैं क्या मांगना है, तो आप देखोगे शास्त्रों में कृष्ण कृष्ण महाभाव, अर्जुन भी इस तरह से प्रार्थना करते हैं, ब्रजवासी भी प्रार्थना करते हैं। जब हम संकट में होते हैं तो भगवान से अलग अलग चीज़ें मांगते हैं, रिलीफ हमें चाहिए हमारी समस्याओं से, तो हम भगवान से मांग सकते हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स आपको हमेशा प्रेयर्स में दिखेगा। प्रेजिंग द लॉर्ड, भगवान की स्तुति करना, भगवान को थैंक यू बोलना, भगवान से क्षमा मांगना और भगवान से रिक्वेस्ट करना। क्योंकि जैसे एक बच्चा है उसको कुछ अच्छा चीज़ चाहिए, तो अपने माता पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? तो हम भी भगवान के पास जाकर भगवान से मांगते हैं। कभी कभी डिवोटी सोचते हैं कि क्या भगवान से हम भौतिक चीज़ें मांग सकते हैं? वो तो गलत है, हमको तो केवल शुद्ध भक्ति मांगना चाहिए, है ना? ऐसा प्रश्न पूछते हैं। नहीं, भागवत में दूसरे स्कंद में कहा गया है कि आपकी कोई भी इच्छा हो, अगर आप जाके भगवान से मांगेंगे तो भगवान खुशी खुशी दे देंगे आपको, और नहीं भी देंगे तो आपके हृदय को इस तरह से शुद्ध कर देंगे कि फिर आपको ही लगेगा कि मैंने क्यों मांगा। तो जैसे ध्रुव महाराज हैं, जब उनकी इच्छा थी, उनको बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, तो वो भौतिक इच्छा थी। तो भागवत में कहा गया है अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुष परम। चाहे आपके दिल में कोई इच्छा नहीं हो, भौतिक इच्छा, या बहुत सारी इच्छा हो, अकाम सर्व कामो व, या मोक्ष कामा, या आपको मोक्ष की इच्छा हो, तीव्रेण भक्ति योगेना, आप भक्ति योग कीजिए, यजेत पुरुष परम, परम पुरुष की आराधना कीजिए, और जो आपके हृदय में वो मांगिए। और जब भगवान आपको देंगे या नहीं भी देंगे, भगवान आपके हृदय को इस तरह से शुद्ध कर देंगे कि फिर आपको ही लगेगा कि मैंने क्यों मांगा भौतिक चीज़। तो भौतिक चीज़ों को दबा के रखने से अच्छा भगवान के सामने व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए ध्रुव महाराज को जब भगवान प्रकट हो गए तो ध्रुव महाराज ने भगवान के सामने कहा कि मैंने क्या मांगा आपसे? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मैंने ऐसे स्थान की अभिलाषा की, भौतिक जगत में सबसे उच्च स्थान की अभिलाषा की, और उसके लिए मैंने तपस्या किया। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान, मुझे पर आप प्राप्त हो गए। देव मुनीन्द्र गुह्यम, जो देवताओं को और मुनियों को प्राप्त नहीं होते वो मुझे प्राप्त हो गया, आप मिल गए। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम, और आप प्राप्त होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हीरा मिल गया है, दिव्य रत्न मिल गया है, और मैं अब तक कांच के टुकड़े की इच्छा रख रहा था। कितना मूर्ख हूं मैं। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मैं कृतार्थ हूं, मैं पूरी तरह से ग्रेटफुल हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अपने आप जो है वो इच्छा चली गई। इसलिए एसेंस ये है कि हमें भगवान के पास जाना चाहिए और भगवान से ये 4 चीज़ करना चाहिए प्रेयर में। भगवान की स्तुति, भगवान से थैंक यू, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, और अंत में जो चाहिए वो भी हम मांग सकते हैं, और भगवान हमारे हृदय को राइट टाइम पे शुद्ध कर देंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।